So welcome back to my YouTube channel. So in this video I am going to start the next part of the carbonate compound. So let's start the carbonate compound. So सबसे पहले मैं बताऊंगा, पिछली वीडियो में हमने कार्बन के बारे में कुछ चर्चाएं की थी। तो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कुछ और बातें कार्बन से रिलेटेड और ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में कुछ बातें देखेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में। ठीक है, व्हाट इज़ ऑर्गेनिक कंपाउंड। हम लोग बात करेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है, देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे व्हाट इज़ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो बात करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड हम लोग जानते हैं वैसे कंपाउंड जो किससे बनते हैं, कार्बन से। द कंपाउंड विच आर मेड फ्रॉम कार्बन, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्या कहते हैं, कार्बन कंपाउंड। क्या कहते हैं, कार्बन कंपाउंड। ठीक है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड आर कॉल्ड कार्बन कंपाउंड। ठीक है, और आगे देखेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो बेसिकली होते हैं, कार्बन तो मौजूद होते हैं, और इसका और एक और डिफिनेशन दिया जाए तो बोला जाता है वैसे कंपाउंड जो हाइड्रोकार्बन और उसके डेरिवेटिव से बना हो। किससे, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव। डेरिवेटिव मतलब क्या होता है, हाइड्रोकार्बन तो समझ रहे, हाइड्रोकार्बन किसको कहते हैं। हाइड्रोकार्बन में होता है दो चीज़, हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन भी होता है और कार्बन भी होता है, यानी हाइड्रोजन प्लस कार्बन, यानी हाइड्रोजन और कार्बन से दोनों से मिल के बनता है हाइड्रोकार्बन। ठीक है, यानी हाइड्रोकार्बन बेसिकली क्या है, हाइड्रोजन और कार्बन दोनों, वैसे कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन दोनों मौजूद होगा उसे कहेंगे हाइड्रोकार्बन कहेंगे। ठीक है, तो कंपाउंड इन विच हाइड्रोजन एंड कार्बन बोथ आर प्रेजेंट आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। तो आगे हम लोग देखेंगे। तो ये था हाइड्रोकार्बन के बारे में। जैसे एग्जांपल के लिए हम लोग हाइड्रोकार्बन का एग्जांपल ले सकते हैं, हाइड्रोकार्बन का, हाइड्रोकार्बन का। ठीक है, जैसे ले सकते हैं C2H4। इसमें देख रहे हैं कार्बन और हाइड्रोजन, ये ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन आर प्रेजेंट, तो इसको कहेंगे हाइड्रोकार्बन कहेंगे। यानी वैसे कंपाउंड जिसमें कार्बन और सिर्फ हाइड्रोजन प्रेजेंट हो उसको कहते हैं हाइड्रोकार्बन। ठीक है, और भी हम लोग देखेंगे हाइड्रोकार्बन के बारे में, उससे पहले हम कुछ और बातें देखते हैं। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कार्बन कंपाउंड जो है वो क्या है, कोवैलेंट कंपाउंड है, यानी इसके अंदर कोवैलेंट बॉन्ड पाए जाते हैं, इसलिए उसे कहते हैं कोवैलेंट कंपाउंड। ठीक है, तो कार्बन कंपाउंड आर कॉल्ड कोवैलेंट कंपाउंड। ठीक है, तो कोवैलेंट कंपाउंड उसको कहते हैं कार्बन कंपाउंड को। ठीक है, ड्यू टू विच इट्स कोवैलेंट बॉन्ड इज प्रेजेंट इन इट। ठीक है, और कोवैलेंट कंपाउंड में हम जानते हैं उसका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो लो होता है, लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, इसका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या है, लो है ना। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का इसका क्या होता है, लो होता है। ठीक है, तो ये था इसके बारे में, कोवैलेंट कंपाउंड के बारे में। और देखेंगे तो कोवैलेंट कंपाउंड जो होते हैं वो जनरली जो होते हैं नॉन कंडक्टर होते हैं, यानी बैड कंडक्टर कह सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, यानी इलेक्ट्रिसिटी के जो होते हैं ये नॉन कंडक्टर होते हैं। यानी कोवैलेंट कंपाउंड क्या होता है, आर नॉन नॉट गुड कंडक्टर कह सकते हैं इसको, नॉन कंडक्टर, नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दे आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, ये कोवैलेंट कंपाउंड होता है। ठीक है, दे आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और इसका कारण क्या है, व्हाट आर द कॉज बिहाइंड इट, ड्यू टू, हम लोग जानते हैं इन कोवैलेंट कंपाउंड आयंस आर एब्सेंट, आयंस आर एब्सेंट, ड्यू टू एब्सेंट ऑफ आयन दे आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो कोवैलेंट कंपाउंड आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू एब्सेंट ऑफ आयन। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे और आगे देखेंगे। तो
एक बात आते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में, और कुछ बातें देखते हैं। और जो होता है ये मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इसका लो क्यों होता है, व्हाट आर द कॉज। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट लो होने का जो कारण है, उसका कारण ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो उसका जो कारण है वो क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ देखेंगे तो इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो बहुत ही वीक होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, वीक। नॉट स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड ड्यू टू इट्स, इसका कारण क्या, कोवैलेंट बॉन्ड और वीक बॉन्ड जनरली। सो दिस इज a weak bond. Due to its weak bond there is less force of attraction is present in organic compound. So due to this it has low melting point and boiling point. Due to this वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी उसके मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है, जिस वजह से वीक होता है, जिस वजह से वो क्या होता है, ज़्यादा स्ट्रांगली मतलब एक दूसरे को बाइंड नहीं रख पाते हैं, और मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, लो हो जाता है। अगर हल्के से हीट देंगे तो वो अपने स्टेट को मतलब बॉन्ड को तोड़ देगा, जिस वजह से मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट उसका लो होता है। ठीक है, तो ये था। अब हम लोग आगे देखते हैं, तो और देखेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में। तो जनरली हम लोग देखते हैं, ऐसा पहले माना जाता था, इट वाज थॉट बाय इनिशियल टाइम कि ऑल द ऑर्गेनिक कंपाउंड इज़ फाउंड इन लिविंग थिंग। यानी जनरली जो देखा गया कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या था, प्रेजेंट थे सिर्फ ओनली लिविंग थिंग में, ओनली लिविंग थिंग। ठीक है, सिर्फ ये लिविंग थिंग में पाए जाते थे और नॉन लिविंग थिंग से इससे कोई वास्ता नहीं था। यानी ऐसा माना जाता था जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं ये सिर्फ लिविंग थिंग में पाए जाते हैं। और इस वजह से एक थॉट बना कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को बनने के लिए, टू फॉर्म ऑर्गेनिक कंपाउंड देयर इज़ ए समथिंग विच प्रेजेंट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म ओनली। यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड को बनने के लिए लिविंग और ऑर्गेनिज्म का बहुत ज़रूरी मतलब योगदान है। यानी लिविंग थिंग के बिना, विदाउट लिविंग थिंग वी कैन नॉट फॉर्म ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो इसलिए एक थ्योरी दिया गया, जिस थ्योरी का नाम था वाइटल फोर्स थ्योरी। क्या कहते थे, वाइटल फोर्स थ्योरी। ये थ्योरी के हिसाब से वाइटल फोर्स थ्योरी क्या था, वाइटल फोर्स थ्योरी देखेंगे तो वाइटल फोर्स थ्योरी ये बोला था कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड are formed only when living organism are present। यानी विदाउट लिविंग ऑर्गेनिज्म वी कैन नॉट फॉर्म एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, तो बिना लिविंग ऑर्गेनिज्म के हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को नहीं बना सकते। तो ये कहा था वाइटल फोर्स थ्योरी ने। ठीक है, तो ये था वाइटल फोर्स थ्योरी के बारे में कि बिना मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड के हम लोग लिविंग थिंग को, मतलब बिना लिविंग थिंग के हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं बना सकते हैं। ये जो कंसेप्ट दिया था वाइटल फोर्स थ्योरी का, वाइटल फोर्स, ये जो कंसेप्ट दिया था वो किसने दिया था, बर्जीलियस ने। बर्जीलियस ने 1815 में, 1815 में ये वाइटल फोर्स थ्योरी का कंसेप्ट दिया था। और इस कंसेप्ट को फिर गलत किया था उन्हीं के मतलब एक स्टूडेंट कह सकते हैं जिनका नाम था फ्रेडरिच होलर। फ्रेडरिच होलर जिन्होंने इस कंसेप्ट को गलत किया। क्या नाम था, फ्रेडरिच होलर। ठीक है, फ्रेडरिच होलर नाम था उनका। तो उन्होंने 1828 में इस थ्योरी को गलत किया। कैसे गलत किया ये देखेंगे हम लोग। उन्होंने एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया जिसका नाम था यूरिया। यूरिया का फॉर्मेशन किया। यूरिया का फॉर्मेशन कैसे किया, यूरिया का फॉर्मेशन एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड से कर दिया फ्रेडरिच होलर ने अपने लेबोरेटरी में। लेबोरेटरी में
लेबोरेटरी में एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया जिसका नाम था यूरिया। यूरिया का फॉर्मूला होता है, यूरिया का क्या फॉर्मूला होता है, CONH2 का होल ट्वाइस। ठीक है, दिस इज़ द फॉर्मूला ऑफ यूरिया। और यूरिया का फॉर्मेशन कैसे किया, एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड से, उसका नाम क्या था, उसका नाम था अमोनियम साइनेट। क्या नाम था, अमोनियम साइनेट। अमोनियम साइनेट से उन्होंने क्या बनाया, अमोनियम साइनेट। अमोनियम साइनेट से उन्होंने यूरिया बना दिया। अमोनियम साइनेट एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है और इसी से एक ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया बना दिया। और अमोनियम साइनेट का फॉर्मूला क्या है, NH4CnO। ठीक है, दिस इज़ द फॉर्मूला ऑफ अमोनियम साइनेट। तो इसकी मदद से हम लोगों ने, मतलब फ्रेडरिक शोलर ने क्या बनाया 1828 में, यूरिया, जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ये थ्योरी क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, ये थ्योरी गलत हो गया और पता चला कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को बनने के लिए लिविंग थिंग्स आर नेसेसरी। वी कैन ऑल्सो फॉर्म ऑर्गेनिक कंपाउंड फ्रॉम इनऑर्गेनिक, एंड नाउ वी नो दैट देयर आर लॉट्स ऑफ ह्यूज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड विच आर फॉर्म फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, तो ये था कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड का बेसिक सा इंट्रोडक्शन। ठीक है, और हम लोग देखते हैं ये जो कारण है कि लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है, हम लोग जानते हैं ये इसका कारण क्या है कि लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड आर प्रेजेंट। व्हाट आर द कॉज बिहाइंड इट, लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे आसपास हैं, इसका कारण क्या है। तो पहला कारण ये है, कैटिनेशन। पहला कारण है कैटिनेशन, द फर्स्ट कॉज इज कैटिनेशन। और दूसरा कारण है टेट्रावैलेंसी। ये सब कारण है जिस वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, कैटिनेशन और टेट्रावैलेंसी। ठीक है, तो कैटिनेशन क्या होता है, टेट्रावैलेंसी क्या होता है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, व्हाट इज़ कैटिनेशन एंड व्हाट इज़ टेट्रावैलेंसी। तो कैटिनेशन जो होता है, कैटिनेशन क्या है, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन। सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन, सेल्फ मतलब खुद से जुड़ के काफ़ी लॉन्ग चेन बनाते हैं ये। ठीक है, जिस वजह से एक लंबी चेन होने की वजह से, एक बड़े चेन होने की वजह से इतने ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, जितने ज़्यादा जुड़ेंगे उतने ज़्यादा बढ़ेंगे, है ना। तो सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी है कार्बन का, जिसे हम लोग कहते हैं कैटिनेशन। ठीक है, जिस वजह से कार्बन के ह्यूज नंबर ऑफ कंपाउंड है। ठीक है, खुद से भी जुड़ते हैं और किसी दूसरे कंपाउंड, ऐसा नहीं सिर्फ खुद से जुड़ के बनाते हैं। सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन in which it's form bond with itself and with also other compound, यानी दूसरे से भी जुड़ते हैं और ख़ुद से भी। ठीक है, जैसे इसमें अगर खुद से जुड़ेंगे तो एक हो सकता है स्ट्रेट चेन बनेगा इस तरह से कार्बन का, इस तरह से ये हो गया स्ट्रेट चेन। ठीक है, स्ट्रेट चेन, एक स्ट्रेट चेन है। ठीक है, और अगर हम लोग देखेंगे तो एक इस तरह से ही बन सकता है, इसको कहते हैं ब्रांच चेन। दिस इज ब्रांच्ड चेन। ठीक है, और इस तरह से भी जुड़ सकता है एक रिंग के फॉर्म में। एक रिंग बना रहा है तो ये हो गया रिंग चेन। दिस इज रिंग चेन। देख सकते हैं कार्बन किस तरह से जुड़ सकता है, यानी कई तरह से कार्बन जुड़ सकता है। ठीक है, तो ये था कार्बन के बारे में कुछ कि इसके लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड होने का कारण क्या है। और एक चीज़ और देखेंगे, टेट्रावैलेंसी क्या होता है। टेट्रावैलेंसी, व्हाट इज़ टेट्रावैलेंसी। तो टेट्रावैलेंसी मतलब होता है, टेट्रा मतलब होता है 4, यानी कार्बन का वैलेंसी 4 है। तो इस इतने ज़्यादा वैलेंसी के कारण जो है, ड्यू टू दिस लार्ज नंबर ऑफ वैलेंसी, टेट्रा वैलेंसी, वैलेंसी मतलब क्या होता है, बॉन्ड बनाना, कंबाइनिंग कैपेसिटी बताता है, यानी एक एलिमेंट जो है कितने से बॉन्ड बना सकता है। तो 4 वैलेंसी मतलब 4 से बॉन्ड बना सकते हैं। तो इतने ज़्यादा बॉन्ड बनाने के कारण क्या होगा, जब बॉन्डिंग होगा तो ज़्यादा कंपाउंड बनेगा। तो ड्यू टू दिस लार्ज नंबर ऑफ वैलेंसी, इट
also exist due to its large number of valency carbon. The huge branch of carbon that is organic chemistry is present in our surrounding. तो ये टेट्रा वैलेंसी भी दूसरा कारण है. अगर एग्जाम में आपसे पूछे तो आप लिख सकते हैं व्हाट आर द कॉज ऑफ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड. तो पहला कैटिनेशन हो गया है ना. द फर्स्ट इज कैटिनेशन एंड द सेकंड इज टेट्रावैलेंसी. टेट्रावैलेंसी में द वैलेंसी ऑफ कार्बन इज 4. तो ये दो कारण है जिसके वजह से कार्बन के लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड है. तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में. ठीक है.